तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख रहे हैं, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब देखिए, जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल में हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी, उनका परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब जिसका लैटिस पोजीशन में जहां जगह है उसी जगह पे होने चाहिए। लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ये एटम और मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं और ऐसा कोई ग्लू या कोई पॉइंट, ये चीज नहीं है जिससे हम लोग उसको चिपका के या बांध करके रख सकते हैं। थर्मल वाइब्रेशंस उसमें होते रहते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पर जब क्रिस्टल्स बनना शुरू होता है, क्रिस्टल्स का निर्माण होता है, चाहे वो कितना ही स्लो प्रोसेस से क्यों नहीं हो, भले ही हम सिंगल क्रिस्टल क्यों नहीं बनाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होता है। इम्परफेक्शंस का मतलब है कि जो लैटिस पोजीशन का पर जिस एटम का या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो स्थान निश्चित है, उस स्थान पर वो नहीं है। तो हम लोग इसी को इम्परफेक्शंस कहते हैं। और यह इम्परफेक्शंस होना लाजमी है। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, और हमारा क्रिस्टल भी ऐसा 100% परफेक्ट नहीं है। और कभी कभी तो क्रिस्टल्स के गुणों में, उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ बदलाव करने के लिए हम लोग उसमें जानबूझ करके भी इम्परफेक्शंस डालते हैं, और उसके बिहेवियर में से बहुत चेंज होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। जैसा ये आप क्रिस्टल पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो सभी हम लोगों ने बनाया है, ये हमारा लैटिस पॉइंट्स पर कोई एटम है। तो इम्परफेक्शंस में दो तरह के हो सकते हैं। एक तो है कि पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। ए पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। अब कैसे? यदि हमारा डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस जो है वो किसी क्रिस्टल पॉइंट के, लैटिस पॉइंट के अराउंड हो, जैसे मान लो यहां से ये गायब हो जाए, या इसके जगह पर ये अपने जगह को छोड़ करके यहां आ जाए, तो ये इसके अराउंड है, तो इसको, इस तरह के चीजों को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और लाइन डिफेक्ट किसको कहेंगे? पूरा एक रो ही हमारा गायब हो जाए, वहां नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कि ये सेकेंड रो है, यहां पर सभी लैटिस पोजीशंस हैं, फर्स्ट रो में है, थर्ड रो में है, और ये सेकेंड रो गायब हो गया। जितने सारे हैं, हजारों लाखों जितने भी हैं, ये देखिए इस तरह से गायब हो गया, एक चैनल बन गया था, वाइट चैनल बन गया। तो ऐसा यदि हो जाए तो इसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो मोटा मोटी क्रिस्टल्स के अंदर दो तरह के डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अभी हम लोग मेनली पॉइंट डिफेक्ट की चर्चा करेंगे। यहां पे पॉइंट डिफेक्ट के क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हो। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग फिर से फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन भाग में। आप ऐसे देख लीजिए, स्टोसियोमेट्रिक, स्टोसियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और फिर दूसरा इसका है नॉन स्टोसियोमेट्रिक, और तीसरा भाग जो है यह है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब जैसे कि हम लोग इस वर्ड स्टोसियोमेट्रिक का मतलब क्या समझते हैं, जैसे हमने कहीं NaCl का फॉर्मूला लिखा इस तरह से, तो इसका मतलब है कि हमेशा एक सोडियम आयन के लिए एक क्लोराइड आयन ये रहेगा, Na+:Cl-, ये हमेशा 1:1 के रेशियो में है। यदि हमारे पास 1000 Na+ हो
तो 1000 Cl माइनस। तो ये यदि इस तरह से क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, कोई मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोसियोमेट्रिक कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए AlCl3 है, तो फॉर एवरी अल्युमिनियम वी हैव 3 Cl माइनस। एक अल्युमिनियम के लिए 3 Cl हो गए। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि ये इस तरह का रेशियो हमेशा मेंटेन करता रहे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कई तरह के नॉन स्टोसियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, और वह भी इस डिफेक्ट के वजह से बनते हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो यदि मान लीजिए कि डिफेक्ट होने के पश्चात, डिफेक्ट होने के बाद भी यही स्टोसियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि मान लो 1000 Na प्लस और 1000 Cl माइनस हो पहले, बिफोर डिफेक्ट, तो रेशियो 1:1 का है। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट मान लीजिए कि हमारे पास 990 Na प्लस हो गया, AD हियर मींस आफ्टर डिफेक्ट 990 Na प्लस हो गए और 990 Cl माइनस हो गया, यानी कि 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ दिया, हट गया वहां से। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अभी भी रेशियो देखिए 1:1 का ही है, Na प्लस और Cl माइनस का। तो बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट यदि हमारा ये रेशियो मेंटेन हो, तो हम लोग इस तरह के डिफेक्ट को कहेंगे स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। और यदि इस रेशियो में कोई परिवर्तन आ जाए कि पहले 1:1 का रेशियो था, 1000 Na प्लस के लिए 1000 Cl माइनस था, अब वो ऐसा नहीं रहे, 1:1 के रेशियो को फॉलो नहीं करे, अपनी स्टोसियोमेट्री को छोड़ दे, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ये ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ दूसरे तरह के सब्सटेंस से दूसरे तरह के आयंस या एटम्स क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ऐसे इंप्योरिटी डिफेक्ट काफी देखने को मिलते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि सिलिकॉन जो है वो हमारा सेमीकंडक्टर है, लेकिन सिलिकॉन की सेमीकंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं, बोरोन का, या हम किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट आर्सेनिक का भी उसमें डोपिंग कर सकते हैं। तो बोरोन या आर्सेनिक को उसमें डोप करने से जो नए तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जिसको हम लोग एन टाइप और पी टाइप कहते हैं, जिसको हम लोग बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट में रखेंगे। इसे हम लोग एक क्लासिफिकेशन करें, जैसे स्टोसियोमेट्रिक, नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो फिर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करें। पहले स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट की चर्चा करें। स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसडी कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यदि किसी क्रिस्टल में मान लीजिए ये हमारा एटम्स है, ये इनका पैकिंग पैटर्न है, डी मींस डिफेक्ट आप यहां मान लीजिए, एक रो और बना लिया जाए। अब सपोज करो कि इसमें वैकेंसी डिफेक्ट ऐसे होगा, तो हम दो जगह से हम या एक जगह से हम यहां पे ये जगह खाली कर दी। सो नाउ यू हैव ए वैकेंसी, सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन अब इस जगह से वैकेंसी डिफेक्ट की जगह पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहेंगे? तो आप यहां देखें, जैसे मान लो वही पैकिंग हो, अब बीच में कोई दूसरा ये यहां पे एटम आ गया, ये जो खाली जगह बीच में दिखता है, ये खाली जगह ही इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है।
इसमें यदि कोई आयन आ जाए, कोई एटम आ गया, तो हम लोग इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। तो जनरली कोवेलेंट सॉलिड्स में या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन आयनिक सॉलिड्स के केस में इसी वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम लोग दो अलग अलग नाम से जो बताते हैं, और उसे हम शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम लोग फिर से सबको थोड़ा डिस्कस करना है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट यदि आयनिक सॉलिड्स में हो तो इसको हम लोग दो अलग अलग नाम से बताते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट को और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को, जिसका नाम हम लोग दो साइंटिस्ट के नाम पे है, शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट, एसडी या एफडी। तो ये जैसे आप एक नॉर्मल आयनिक क्रिस्टल देखिए जो कैटायन और एनायन से बना हुआ हो, A प्लस कैटायन है, B माइनस एनायन है। ये हमने सिंपली एक रेगुलर क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल का ये भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। अब इस आइडियल क्रिस्टल में देखिए, आप इस तरह से इसको गोल गोल घेर भी सकते हैं, चूंकि एटम्स और आयंस को हम लोग कंप्लीट हार्ड स्फेयर के जैसा मानते हैं, तो हम थोड़ा इसको स्फेयर फॉर्म में लिख दें तो अच्छा लगेगा। ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है, NaCl का हो, KCl का हो, AgBr हो, कोई भी। अब इसमें यदि शॉर्टकी डिफेक्ट है तो हम कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस C plus and anions are missing from their lattice position। जैसे A प्लस एक हमने यहां से हटा दिया, ये देखिए ये खाली हो गया, और कहीं दूसरे जगह से, कोई जरूरी नहीं कि उसके बगल वाला ही, कहीं उसके दूसरे जगह से यू हैव अनदर B माइनस इज लॉस्ट। सो A प्लस इज लॉस्ट, B माइनस इज लॉस्ट। और 1:1 के रेशियो में हमेशा यदि हो, बराबर संख्या में हो, इक्वल नंबर यहां समझना जरूरी है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। अब ये शॉर्टकी डिफेक्ट किस स्थिति में होता है? तो देखिए दोनों कैटायन और एनायन जो है ये अपने अपने जगह से छोड़ दिए हैं, तो ये उस केस में होगा जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट यदि ये हम लोग देखें, कंडीशन फॉर एसडी शॉर्टकी डिफेक्ट देखें, तो पहला कंडीशन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या मोर। दूसरा है साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सिमिलर, इक्वल नहीं कहा जा सकता है, सिमिलर हो, तो इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप NaCl का देख सकते हैं, इसमें Na प्लस और Cl माइनस में इस तरह के क्रिस्टल में हमने पहले डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का है, तो NaCl के क्रिस्टल में आपको ये शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है, और दोनों के साइज में भी बहुत अंतर नहीं है, सिमिलरिटी है। तो इस कंडीशंस में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अब इस शॉर्टकी डिफेक्ट का एक और चीज हम लोग देखते हैं किसी भी डिफेक्ट में, कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एसडी शॉर्टकी डिफेक्ट। पहला, यदि आप देखो कि पहले के क्रिस्टल में जब वो आइडियल क्रिस्टल था तो यहां पर A प्लस और B माइनस था, अभी नहीं है, तो नहीं होने से क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस।
डेंसिटी घट जाएगी, स्वाभाविक है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस इसका ये होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस।